हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। तो कैसे हैं आप सब? क्या हाल चाल भाई लोग? क्या हाल चाल? सब ठीक है? देखो, द फंडामेंटल यूनिट्स ऑफ लाइफ में मतलब सेल चैप्टर में हम लोग लेक्चर नंबर 3 तक का देखा था। और सभी चीज़ों का आसानी से हमने पढ़ा था। सेल थ्योरी, सेल के बारे में, ठीक, ट्रांसपोर्ट के बारे में पढ़ रहे थे, है ना। चलो, आज की जो लेक्चर्स है वो हम लोग लेक्चर नंबर 4 को देखेंगे। और हाँ, देखने से पहले जरा सा तुम्हें एक चीज लिखानी बाकी थी। मुझे मैं मतलब जो लिखाया था लिविंग सेल में नहीं लिखाया था। जब तुम क्लास स्टार्ट करते हो, क्लास जब हमने स्टार्ट किया था तो वहाँ पे शेप एंड साइज ऑफ सेल बताया था, कितना छोटा होता है शेप और साइज। सेल याद है? शुरू में बोला था सेल का शेप एंड साइज याद है? वहां पे एक लिविंग सेल का साइज और सबसे स्मॉलेस्ट और सबसे बड़ा लिखना है। ठीक है, ठीक है। चलो, जब से पहले पहले लिखते हैं। चलो, सेल साइज इसको लिख के वहां पे लिखना जहाँ पे सेल साइज एंड शेप के बारे में लिखा था। ठीक है, सेल साइज, ठीक है, सेल साइज। देखो, सेल साइज लिविंग सेल में हम लोग देखेंगे और लार्जेस्ट लिविंग सेल और स्मॉलेस्ट लिविंग सेल के बारे में देखेंगे। स्मॉलेस्ट स्मॉलेस्ट लिविंग सेल, स्मॉलेस्ट लिविंग सेल कौन सा? जब सबसे छोटी लिविंग सेल, ठीक है। और इसमें लार्जेस्ट लार्जेस्ट लिविंग सेल, लार्जेस्ट लिविंग सेल। तो जो स्मॉलेस्ट लिविंग सेल है, स्मॉलेस्ट लिविंग सेल में आपका बैक्टीरिया में माइकोप्लाज्मा आएगा। क्या आएगा? माइकोप्लाज्मा। बैक्टीरिया हम लिखा था ना वहां पे, याद है? हाँ याद है। यहाँ पे लिखना है माइकोप्लाज्मा। कौन सा? क्या है ये? बैक्टीरिया है, ठीक है, बैक्टीरिया है, ठीक, बैक्टीरिया है, ठीक है। बोलो, समझ में आया? और सबसे बड़ा कौन सा हो जाएगा? सबसे बड़ा कौन सा हो जाएगा? ऑस्ट्रिच। सबसे बड़ा सेल कौन सा हो जाएगा? ऑस्ट्रिच। ऑस्ट्रिच का अंडा, ऑस्ट्रिच नहीं, ऑस्ट्रिच का अंडा, ठीक है। अब देखो, माइकोप्लाज्मा, ठीक है, बैक्टीरिया, इसकी कितनी है साइज? 0.3 माइक्रोमीटर, ठीक है, याद रखना, ठीक है। सबसे लार्जेस्ट में ऑस्ट्रिच एग, ऑस्ट्रिच एग, ऑस्ट्रिच एग सबसे बड़ा है, ठीक है, सबसे बड़ा है। मैं एक बार इसको फ्लाइट में कर दूं। चलो, समझ में आया? लिख लिया? ये चीजें समझ में आ गए? जो ये माइकोप्लाज्मा है इसको हम लोग पीपीएलओ बोलते हैं, पीपीएलओ, ठीक है, पीपीएलओ इसी का सेल का नाम है, ठीक है। प्लूरो न्यूमोनो क्या हो जाएगा बताओ? पीपीएलओ का देखो क्या इसको बोलते हैं, बोलो, प्लूरो न्यूमोनो, ठीक है, लाइक ऑर्गेनिज्म, ठीक है। तो अपना लिख लेना पीपीएलओ, ठीक है। इतना ऐसा दिया था माइकोप्लाज्मा का एक एग्जांपल। पीपीएलओ में, माइकोप्लाज्मा में ये सेल है, ठीक है। कितना छोटा है? 0.3 माइक्रोमीटर है। लार्जेस्ट कौन होगा? ऑस्ट्रिच एग। याद रहेगा ये? लिखो, जल्दी लिखो तो। हया को जरा भूल जाऊं। चलो आगे बढ़े। आगे बढ़ने के क्रम में हम लोग ऑस्मोसिस को पढ़ेंगे, याद है? ऑस्मोसिस को पढ़ना था, ठीक है। तो ऑस्मोसिस को हम लोग यहां से पढ़ना स्टार्ट करेंगे। बोलो, चलो लिख लिया? चलो, ऑस्मोसिस हेडिंग डालो, ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस होता क्या है? ऑस्मोसिस होता क्या है बताना, किसी को याद है? ऑस्मोसिस होता क्या है? आरओ देखा है? पानी वाला ऑस्मोसिस बात करेंगे इसमें, पानी में। आरओ देखा है तुमने? आरओ तुम्हारे घर में लगा होगा, आरओ, रिवर्स ऑस्मोसिस। उसका आरओ का फुल फॉर्म क्या होता है? रिवर्स ऑस्मोसिस।
क्या करता है, ये कंसंट्रेशन कितना से जाता है, हाई से लो की तरफ जाता है। ऑस्मोसिस इज द डिफाइंड एज द स्पॉन्टेनियस मूवमेंट ऑफ solvent or water molecules from the regional of higher concentration to lower concentration is the selectable permeable। मतलब होता क्या है कि एक तरफ वाटर मॉलिक्यूल्स हाई है, बहुत ज्यादा है, ठीक है, बहुत ज्यादा हाई मॉलिक्यूल्स है, ठीक है, इसमें बीच में एक सेमी परमेबल लाइन लगा है, मान लो एक दीवार लगा हुआ है, सेमी परमेबल है, ठीक है, एसपीएम सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, ठीक है, लगा हुआ है। अब करता क्या है कि इधर से जो हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की ओर ये आता है, तो कुछ कुछ पार्टिकल्स ही आ पाते हैं, ठीक है, इसको ऑस्मोसिस बोलते हैं। जैसे तुमने देखा होगा आरओ लगता है, आरओ लगा है जिसमें पानी फिल्ट्रेशन होता है, तो जो फिल्ट्रेशन पानी होती है वो थोड़ा सा आता है, लेकिन जो गंदा पानी है वो आगे निकल के भाग जाता है। तो सेम वही यहाँ पे बातें हो रही है, ठीक है, बोलो, समझे समझे। देखो अब तुमको थोड़ा सा मैं डिफिनेशन इसका लिखाता हूं तब समझ में आएगा। लिखो, क्या लिखोगे, ऑस्मोसिस इज द डिफाइंड, ऑस्मोसिस इज द डिफाइंड एज द डिफाइंड इज डिफाइंड एज द इज डिफाइंड लिख दो, इज डिफाइंड एज द स्पॉन्टेनियस मूवमेंट ऑफ, लगातार चलते रहता है, ठीक है, स्पॉन्टेनियस और धीरे धीरे, स्पॉन्टेनियस एकदम फास्ट नहीं जाएगा, ठीक है, धीरे धीरे जाएगा, स्पॉन्टेनियस मूवमेंट ऑफ, spontaneous movement of solute of movement of solute और वाटर, solute और वाटर, पानी या solute का, solute और solvent, एक और ध्यान रख, तो पहले लिखो समझाते, solute और वाटर molecules from the water molecules from the region of higher concentration to region of lower concentration हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जाता है थ्रू अ सेलेक्टिवली, थ्रू किसके थ्रू, थ्रू अ सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन, हिंदी में एसपीएम, ठीक है, देखो दिख रहा है, बहुत बढ़िया। हुआ क्या, ऑस्मोसिस होता क्या है, ये ऐसे डिफाइंड एक स्पॉन्टेनियस मूवमेंट ऑफ वाटर और सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स विद द रीजन ऑफ हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन थ्रू एसपीएम। क्या ये होता क्या है, एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हाई कंसंट्रेशन लो कंसंट्रेशन की ओर जाता है। जैसे तुमको मैं बताया था, क्या बताया था, सॉल्यूट और वाटर, सॉल्यूट और वाटर का मतलब क्या होता है, मान लो ये सॉल्यूट और सॉल्वेंट मिलाकर क्या बनते हैं, सॉल्यूशन बनते हैं। जैसे तुमको पता है एग्जांपल में क्या, वाटर ठीक है प्लस शुगर, वाटर प्लस शुगर मिलाकर सॉल्यूशन बनेंगे, ठीक है, मिल जाता है ना, घुल जाता है, ठीक है। इस कहने का मतलब है मेरा, इसको लिखने का मतलब नहीं बनता है। अभी तुमको मैं बताता हूँ क्या, समझ में आया कि ऑस्मोसिस क्या हो गया। ऑस्मोसिस एक सेमी परमेबल कुछ जगह चीज होती है, उसके थ्रू क्या करता है, हाई कंसंट्रेशन की ओर लो कंसंट्रेशन की ओर जाता है, ठीक है, ठीक है, समझ गए। जैसे देखो होता क्या है, ठीक है,
देख भाई, मान ले इसको तुमको उतारना है, ये वाटर सब मॉलिक्यूल्स है, बहुत ज्यादा है, हाई है, बहुत ज्यादा, तुमको उतारना है, ठीक है। अभी मैं उतारूं, मैं बोलूंगा तब। ये हाई कंसंट्रेशन है, किसमें है, हाई कंसंट्रेशन, ठीक है। ये जाता कहाँ, ये जाएगा लो कंसंट्रेशन की तरफ, इसके अंदर जाएगा लो कंसंट्रेशन, यहाँ पे एल लिख देते हैं, लो। तो लो कंसंट्रेशन की ओर जाएगा तो कुछ कुछ चीजें ही आ पाएगी, पूरा नहीं आ पाएगा, तो कुछ चीजें आ गया, समझ में आया, ठीक है। अब होता क्या है, हुआ क्या कि ये जो बीच में, इसको मान लो सेमी परिमेबल है, इसके थ्रू आया है ना, इसको लेकर आया है, तो ये हमारा क्या कहलाता है, ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस, अरे पानी, तुम आरओ देखा होगा ना, आरओ से दिमाग लगा से वही चीज है, ठीक है। बोलो बोलो। अब मान ले तो घर का ये कोना है, यहाँ पे बहुत सारा अगरबत्ती जलाया है तुमने, ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये डिफ्यूजन होकर यहाँ भी उसका स्मेल जाएगा, इसको बोलते हैं डिफ्यूजन। डिफ्यूजन लिख, लिख लिया, लिख लिया, लिख लिया। इसके बारे में जैसे लिख लेते हैं, इसके बारे में लिख लेते हैं, एक और पॉइंट लिख लो, इसी के नीचे एक और पॉइंट लिखना, इट, इट इसके नीचे लिख लो, इट कुड बी, इट कुड बी, या इंडोस्मोसिस और इंडो इंडोस्मोसिस और इंडोस्मोसिस और एक्सोस्मोसिस। अब ये क्या होता है उसके बारे में भी देखेंगे, ये इंडोस्मोसिस और एक्सोस्मोसिस दोनों हो सकता है। बोलो समझ में आया, ठीक है, लिख लिया, आगे बढ़ते हैं। अब इंडोस्मोसिस क्या होता है, एक्सोस्मोसिस क्या होता है, इसके बारे में जरा सा देखते हैं। अब इंडोस्मोसिस क्या होता है, एक्सोस्मोसिस के बारे में देखते हैं। तो हेडिंग डालो यहाँ पे, इंडोस्मोसिस, एंडोस्मोसिस, इंडोस्मोसिस क्या होता है, ठीक है। तो इंडोस्मोसिस क्या होता है, इंडोस्मोसिस इज द मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट, इंडोस्मोसिस इज द इंडोस्मोसिस is the movement of solvent in the cell, movement of solvent in the cell, movement of solvent in the cell, सेल में सॉल्वेंट को जाना क्या कहलाता है, इंडोस्मोसिस कहलाता है, ठीक है, ठीक है, सेल के अंदर, ठीक है। अब एक्सोस्मोसिस, एक्सोस्मोसिस, एक्सोस्मोसिस क्या होता है बताना जरा। एक्सोस्मोसिस, एक्सोस्मोसिस is the endosmosis is the movement of solvent outside the cell, outside the cell, सॉल्वेंट का सेल के बाहर मूव करना क्या कहलाता है, एक्सोस्मोसिस कहलाता है, ठीक है, ठीक है। मान लो ये सेल है, ये हमारा सेल है, एक सेल यहां पे है, एक सेल यहां पे है, ठीक है, ठीक है। ये देख, इसका नाम रखते हैं इंडोस्मोसिस, नहीं तू बताइयो, ठीक है, तू बताइयो कि हम इसको क्या बोलेंगे। इसमें होता क्या है, बाहर से सॉल्वेंट अंदर आता है, बाहर बहुत ज्यादा सॉल्वेंट है, तू बताइयो इसका, सॉल्वेंट है, ये अंदर आता है, ठीक है, बाहर से सॉल्वेंट अंदर आया, बाहर से सॉल्वेंट अंदर आया, तो क्या बन रहेगा,
क्या बोलते हैं, बाहर से अंदर का आना, इंडोस्मोसिस मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट इन द सेल, सेल में आना क्या कहलाता है, इंडोस्मोसिस, इंडोस्मोसिस। ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं हम लोग, जो इंडोस्मोसिस इसमें होता है इसको बोलते हैं सेल स्वेल, सेल स्वेल। ठीक है, ठीक है, अंदर आया ना भाई, क्योंकि इसकी कंसेंट्रेशन हाई है इसलिए लो में आ रहा है। ठीक है, ये हाई से लो में आ रहा है। ठीक है, लेकिन कुछ इसमें क्या होगा, हाई से लो से हाई में जाएगा। ठीक है, ठीक है, ये देखो ये कम है, बहुत कम हाई कंसेंट्रेशन है, ये हाई में गया, हाई में गया। ठीक है, तो हमारा क्या होगा, एक्सोस्मोसिस, एक्सोस्मोसिस, एक्सोस्मोसिस। ठीक है, इसका इसको क्या बोलते हैं, सेल्स श्रंक। अरे श्रंक मतलब समझ में आया, जो तुम नहाते होंगे, कभी कभी कपड़ा धोने लगे होंगे तो देखा होगा साबुन वगैरह लगाने से ये तुम्हारा जो ये उंगली है यहाँ पे श्रिंकली बन जाता है, एकदम रिसी रिसी टाइप का, एकदम ऐसा ऐसा हो जाता है। पता चला है कभी, कभी किया है हाँ। उसे होता क्या है कि जो हमारा साबुन है ना वो हाई कंसेंट्रेशन सॉल्वेंट से बना हुआ, हाई कंसेंट्रेशन है, हमारे हाथ के मुकाबले हम लोग में आते हैं, जब उसी कंसेंट्रेशन हमारे ऊपर आती है तो ये श्रंक कहलाता है। तो श्रंक किस में होगा, एक्सोस्मोसिस में। पूछेगा श्रंक किस में होता है, एक्सोस्मोसिस में। ठीक है, ठीक है भाई, लिखो पहले। लिखो पहले जल्दी। ठीक है, हो ला 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 ला, हे। मैं तुम अलग है, फर्क है, फर्क है। अब चलो 3 टॉपिक डालना है, 3 टॉपिक के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, आइसोटोनिक, हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक। है, सही बोला ना, हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक, आइसोटोनिक, सही बोला। अब तीनों को पढ़ेंगे। ठीक है, कितना गंदा हो रहा है। ठीक है, हेडिंग डालो, हाइपरटोनिक, 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 हाइपोटोनिक, हाइपोटोनिक। ठीक है, आइसोटोनिक, आइसोटोनिक। ये 3 हमारे पास है, हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक, आइसोटोनिक। हाइपरटोनिक क्या होता है, ऐसा करके लिखते थे, व्हाट इज हाइपोटोनिक। है, कोई तुमसे पूछेगा व्हाट इज हाइपोटोनिक, ठीक है, तो इसमें कैसे लिखना है, हम तो तुमको पॉइंट के थ्रू बताएंगे, लेकिन डिफिनेशन लिखवाऊंगा या ना लिखवाऊंगा वही सोच रहा, डिफिनेशन लिखा या नहीं लिखा। क्या करूं बता। चलो अगर देखो,
हाइपरटोनिक, हाइपरटोनिक में क्या होता है, मोर सॉल्यूट, जो हमारे पास सॉल्यूशन मिलेगा, जो चीजें मिलेगी हमारे पास, मोर मोर क्या होगा, सॉल्यूट। नहीं यार चल लिखाता हूँ डेफिनेशन, हाइपर डेफिनेशन लिखाना ही पड़ेगा, ठीक है, अच्छा नहीं लगेगा, ऐसे सही नहीं लगेगा। चल डाल आइसोटोनिक, आइसोटोनिक तू अपना लिख ले, व्हाट इज आइसोटोनिक, या कुछ भी लिख सकते हैं आइसोटोनिक, ठीक है। डिफाइन आइसोटोनिक, आइसोटोनिक क्या होता है, इफ अ सेल प्लेस इन अ मीडियम, ये अगर सेल एक मीडियम में प्लेस करता है तो एग्जैक्टली सेम वाटर कंसंट्रेशन एज द सेल देयर विल नो नेट मूवमेंट ऑफ वाटर्स अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन सच एज सॉल्यूशन इज आइसोटोनिक सॉल्यूशन दे विल द सेम साइज। यार क्या करूं, इतना लंबा लिखा भी नहीं सकता आइसोटोनिक आइसोटोनिक, चल उतना नहीं देखा जाता, लिखो हाइपरटोनिक, हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक, हाइपोटोनिक, आइसोटोनिक, आइसोटोनिक, ठीक है। तीन हमारे पास रहा, हाइपर हाइपो आइसो, ठीक है। इसमें क्या होता है, हाइपरटोनिक में अगर कोई सेल के अंदर कोई लिक्विड हो, मतलब क्या होगा, वो मोर सोल्यूबल होगा, मोर सोल्यूट, सोल्यूट ज्यादा होगा, ठीक है, सोल्यूट ज्यादा होगा, ठीक है, लेकिन लेस सॉल्वेंट, लेस सॉल्वेंट, सॉल्वेंट कम होगा, ठीक है, लेस सॉल्वेंट, मतलब मेरे कहने का मतलब क्या है, अगर पानी और चीनी से मिलाकर कोई चीज मिलेगा, शुगर से, ठीक है, शुगर से मिला के कुछ बनेगा, तो इसमें होगा क्या कि पानी क्या हो जाएगा, सोल्यूट, ठीक है, तो ये ज्यादा होगा और सॉल्वेंट कम होगा, मेरे कहने का मतलब ये होता है, ठीक है। अभी तुमको बताएंगे आगे चल के, ठीक है, ये समझ में आ गया। लेस सॉल्यूट, इसमें क्या होगा, लेस सॉल्यूट, लेस सॉल्यूट, मोर सॉल्वेंट, मोर, इसमें सॉल्वेंट ज्यादा होगा, इसे याद रखना, अच्छा तरीका से मैं बता रहा हूँ, डिफिनेशन याद नहीं हो पाएगा। इसमें होगा आइसोटोनिक में सेम सेम सॉल्यूट, सेम सॉल्यूट, सेम सॉल्यूट और सेम सॉल्यूट सॉल्वेंट कंसंट्रेशन, सेम सॉल्यूट और सॉल्वेंट कंसंट्रेशन, दैट इज सेम क्या हो जाएगा, सॉल्वेंट कंसंट्रेशन। बोलो समझ में आया, बोलो, ठीक है समझ में आया, बोलो बोलो। अब देखो, अब देखो क्या होता है, मान लो ये तुम्हारा एक शेल है, ठीक है, शेल है, ठीक है, अंदर बहुत ज्यादा है, अंदर बहुत ज्यादा, क्या बोला, मोर सॉल्यूट, सॉल्वेंट कम, मोर सॉल्यूट, सॉल्वेंट कम, मोर सॉल्यूट, सॉल्वेंट कम, तो मोर सॉल्यूट, सॉल्यूट ज्यादा होगा, बहुत ज्यादा होगा, भरा होगा, एकदम भरा पड़ा होगा, ठीक है, मोर सॉल्यूट बहुत ज्यादा होगा, अब निकलेगा तो सॉल्वेंट कम हो जाएगा, ठीक है, सॉल्वेंट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है भाई, ठीक है। हाइपरटोनिक, हाइपरटोनिक किसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, हाइपरटोनिक, हाइपरटोनिक में क्या हुआ, देखो, एक तो एक्जोस्मोसिस हुआ, एक्जोस्मोसिस हो गया, एक्जोस्मोसिस, अभी जो देखा था एक्जोस्मोसिस, जब एक्जोस्मोसिस होगा तो क्या बनाएगा, सेल श्रंक करेगा, सेल श्रंक करेगा, मतलब हुआ क्या, सेल श्रंक का मतलब क्या हुआ कि देखो, साबुन के जो सॉल्यूट है, साबुन के सॉल्यूट है ना बहुत ज्यादा है, सॉल्यूट के साबुन जो लगाते हैं सॉप, उसकी क्या सॉल्यूट बहुत ज्यादा है, जिस कारण तुम देखोगे कि पानी वानी में रखने पर हाथ तुम्हारा श्रिंक कर जाता है, यहाँ से ऐसे करने लगता है, तो सेम वही को बताया है जो एक्सेसमोसिस सेल श्रिंक आता है, ठीक है, ठीक है। अब देखो मान लो इसमें क्या है, बाहर बहुत ज्यादा है, क्योंकि सॉल्यूट, सॉल्यूट कम रहेगा, सॉल्यूट क्या होगा, कम होगा, सॉल्वेंट ज्यादा होगा,
ठीक है, सॉल्यूट अंदर में होगा, ठीक है, तो सॉल्यूट क्या होगा, अंदर होगा, कम, सॉल्वेंट ज्यादा, ठीक है। हाइपरटोनिक, हाइपो हाइपोटोनिक, ठीक है, हाइपोटोनिक क्या कहलाएगा हमारा, इंडोस्मोसिस, इंडोस्मोसिस, इंडोस्मोसिस होगा तो सेल स्वेल करेगा, सेल स्वेल करेगा, ठीक है, ठीक है। अब इसे देखो थर्ड नंबर में आइसोटोनिक में बराबर बराबर है, 3 4 5, 1 2 3 4 5, बराबर बराबर है, बराबर बराबर, आइसोटोनिक, आइसो मतलब सेम, आइसो मतलब सेम, याद रखना, आइसोटोनिक, आइसोटोनिक सेम सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, नो कंसंट्रेशन मूवमेंट, नेट कम नो नेट मूवमेंट, नो नेट मूवमेंट, मूवमेंट नहीं होगा, ठीक है, बोलो समझ में आया? बोलो, बोलो, समझ आया क्या, लिख लिया, लिख लिया, लिख लिया, आगे बढ़ते हैं। अब लिखो, अच्छा एक चीज समझाते हैं, देखो, हाइपर, याद रखना, देखो ना हम कितना अच्छे से बताते हैं आपको, हाइपर, हाइपर टोनिक, आप बोलोगे कि ये क्या लगा दिया है, आर क्यों बोला लिख दिया, अभी समझाने के लिए बताया, ठीक है, हाइपो टोनिक, हाइपो, हाइपो टोनिक, देख देख, हाइपरटोनिक, आर हाइपर, हाइपर र आ रहा है ना, तो श्रिंक, 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 तो श्रिंक होगा, क्या होगा, श्रिंक होगा, या शरंक बोलते हैं कहीं कहीं पे, RSHRU भी हो सकता है, आई भी हो सकता है, श्रिंक, ठीक है, ठीक है। और वो, ओ तो स्वेल, ओ स्वेल, याद रहेगा, हाइपो, हाइपो मतलब स्वेल, हाइपर र, हाइपर र स्र, हाइपर र स्र, ठीक है, समझ गया, लिख लिया, चलो एक्टिव ट्रांसपोर्ट के बारे में पढ़ते हैं। एक्टिव ट्रांसपोर्ट, ट्रांसपोर्ट का अगला ही टॉपिक, जितना नंबर अपना लगा लेना, ठीक है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, ठीक है। अब एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है, the movement of materials from the lower concentration to higher concentration, energy is required, यहाँ पे एनर्जी जो होगा एटीपी होगा, एडिनोसाइन ट्राइन फॉस्फेट, क्या होता है बताएंगे, इसमें क्या होगा, the movement of materials, the movement of materials, the movement of materials from is there, materials is there, is there लिख दो या क्या लिखूं, is from there, is from there, low concentration to, low concentration to higher concentration, higher concentration, ठीक है। इसमें क्या हो जाएगा, इसमें एनर्जी रिक्वायर्ड है, एनर्जी, एनर्जी इज रिक्वायर्ड, एनर्जी होगा, एनर्जी कौन सा होगा इसमें, एनर्जी का नाम क्या हो जाएगा, एटीपी, एटीपी, बोलो समझ में आया, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक्टिव ट्रांसपोर्ट समझ में आ गया, इसमें कुछ टॉप साइंस है नहीं, सिर्फ नाम है, लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन पर जाता है मटेरियल्स, ठीक है, इसमें कोई रॉकेट साइंस है नहीं कि तुमको हम 1 घंटा इसमें लगाया समझाने, ठीक है, बोलो समझ गए,
अगर तुमको फिगर बनाना है तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट के बगल में यहाँ पर बना ले, जैसा डिफिनेशन लिखा है उसके नीचे लिख ले, यहाँ पे लोअर कंसंट्रेशन, यहाँ पे एल लिख दे, ठीक है, और यहाँ पे ज्यादा बना दे, हाई बना दे, यहाँ पे एच लिख दे, हो गया, बन गया, ठीक है, बना लियो। थोड़ा सा ये बना के अगर एग्जाम में लिखेगी ना तो लोगों को लगेगा कि हाँ बंदा के पास तो बहुत नॉलेज है रे भाई, इतना नॉलेज है, बच्चों को नंबर देना पड़ेगा, नंबर देगा तुम, ठीक है। अरे कहने का मतलब क्या है, ये एक तरह का, हम थोड़ा सा एक्टिव ट्रांसपोर्ट के बारे में देखेंगे, थोड़ा सा और समझा देता हूँ, ठीक है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट में होता क्या है कि इसमें ट्रांसपोर्ट हो रहा है, एनर्जी रिक्वायर्ड होता है, किसके, एटीपी से एनर्जी मिलती है, और जो मूवमेंट होता है मटेरियल, जिसका नाम जैसे बोलते हैं एग्जांपल में मटेरियल हो सकता है सोडियम, पोटेशियम, ठीक है, किसके थ्रू, एक्सोन के थ्रू, किसमें, न्यूरॉन में, ठीक है, इन न्यूरॉन, ठीक है भाई, ठीक है, समझ में आया, समझ गया, समझ में आया, ठीक है। अब चलो थोड़ा सा एक और बल्क ट्रांसपोर्ट देखते हैं, ठीक है, बल्क ट्रांसपोर्ट, बल्क ट्रांसपोर्ट, गर्मी बहुत ज्यादा लग रही है। बल्क ट्रांसपोर्ट क्या होता है, तो इन द लार्ज एंड कॉम्प्लेक्स, इन द लार्ज, इन दिस लिख देते हैं, इन दिस कॉमा लार्ज एंड कॉम्प्लेक्स, large and complex, large and complex molecules such as lipid molecule such as lipid droplets pass across, lipid droplet pass across the membrane। इसको याद करना है, कोई टॉप साइंस है नहीं, याद रखने की चीज है, ठीक है। कहता क्या है, ये क्या है, इसमें लार्ज एंड कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल क्या होता है, ड्रॉपलेट्स, मॉलिक्यूल का ड्रॉपलेट्स क्या करता है, लिपिड, जैसे लिपिड क्या करता है, पास करता है अक्रॉस किसके, मेम्ब्रेन के थ्रू, यही बल्क ट्रांसपोर्ट कहलाता है, ठीक है। ठीक है भाई, आगे बढ़े, टॉपिक यहाँ पे होता है कंप्लीट, नहीं एक दो और पढ़ लेते, ठीक है। इंडोसाइटोसिस एंड एक्सोसाइटोसिस, ठीक है, इंडोसाइटोसिस और एक्सोसाइटोसिस हालांकि ज्यादा पढ़ना नहीं है, लेकिन एक अमीबा को जब फूड, एक स्टार पॉइंट लगा लें अपने आप द्वारा, ठीक है, अमीबा एक्वायर, अमीबा एक्वायर कैसे लिखाता है, एक्वायर, अमीबा एक्वायर फूड बाई किसको, इंडोसाइटोसिस, अपने शरीर के द्वारा ही खाना बनाता है या खाना खाता है अमीबा उत्पाद द्वारा, पैरामीशियम, ठीक है, इंडोसाइटोसिस लिख लिया, ज्यादा टाइम नहीं दूंगा ना इसलिए, क्योंकि टाइम है ही नहीं। तो एक और लिख लेते हैं, प्लाज्मोलाइसिस क्या होता है, हम एक बार तरफ से पढ़ते हैं। प्लाज्मोलाइसिस, बहुत सारी जगहों पर प्लाज्मोलाइसिस को नहीं बताता, इन्हें बताना चाहिए, अच्छी चीजें, बहुत सारी चीजों पर प्लाज्मोलाइसिस नहीं बताया, क्वेश्चन आ जाता है तो बताते नहीं तो नहीं बताते। श्रिंकेज ऑफ प्रोटोप्लाज्म, श्रिंकेज ऑफ, पहले मैं लिखता हूं उसके बाद समझाऊंगा, ठीक है। श्रिंकेज ऑफ, पहले लिखूंगा फिर समझाऊंगा, प्रोटोप्लाज्म, श्रिंकेज ऑफ प्रोटोप्लाज्म, लिविंग कंटेंट ऑफ द सेल, लिविंग
कंटेंट ऑफ द शेल, ठीक है, शेल अवे फ्रॉम द सेल वॉल, अवे फ्रॉम द सेल wall, away from the shell wall, when placed in, when placed in, किसमें placed होगा, placed in a hypertonic solution, hypertonic solution होता क्या है, श्रिंकेज ऑफ प्रोटोप्लाज्म, प्रोटोप्लाज्म मतलब पी से मतलब प्लांट, प्लांट में होगा, ठीक है, प्रोटोप्लाज्म किस में होता है, प्लांट में, पी मतलब प्रोटोप्लाज्म, पी से प्लांट, ठीक है, श्रिंकेज प्रोटोप्लाज्म लिविंग कंटेंट ऑफ द सेल अवे फ्रॉम द सेल वॉल व्हेन प्लेस्ड इन अ हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, जब हम हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में किसी लिविंग सेल के अंदर सेल वॉल में प्रोटोप्लाज्म रखते हैं, डालते, श्रिंकेज कहलाते हैं, तो प्लाज्मोलाइसिस होता है। श्रिंकेज का मतलब होता है, श्रिंकेज का मतलब होता है इसमें वाटर मूव आउट, वाटर क्या होता है, वाटर मूव्स आउट, वाटर क्या होता है, मूव, श्रिंकेज मतलब वाटर, ठीक है, मूव आउट हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। ऑब्जर्व्ड इन अ प्लांट, श्रिंकेज किसमें होता है, सॉरी प्लाज्मोलाइसिस किसमें होता है, प्लांट में, ऑब्जर्व्ड इन प्लांट, ठीक है, जब प्लांट सूख जाता है कैसा लगता है, याद है, सूख के गोल हो जाता है, बताओ। अब देख, हो गया, लिख लिया, लिख लिया, लिख लिया, आगे बढ़ते हैं थोड़ा, इसका हम लोग फिगर के थ्रू समझाते हैं, यहाँ पे मत, यहाँ पर प्लाज्मोलाइसिस रहेगा, फिगर नीचे लिखना तुम लोग, हमारे पास जगह नहीं इसलिए हटा रहे हैं। अब देखो भाई, ओए देख, हम लोग एक ऑब्जर्व इन प्लांट सेल के बारे में देखते हैं, प्लांट ऑब्जर्व्ड इन प्लांट सेल, प्लांट सेल में हम लोग देखा, क्या देखा, क्या कि नॉर्मल सेल, एक मान लो, एक हम लोग सेल के थ्रू लेंगे, ठीक है, ये अपने का सेल है, मानो ना प्लांट है, प्लांट के अंदर का काट के सेल वगैरह लगाए, ठीक है, ए नंबर, इसको बोलते हैं नॉर्मल सेल, एकदम नॉर्मल है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, ठीक है। ये वाला ऊपर वाला बात क्या है, सेल वाल, सेल वाल क्या होता है, सेल वाल लिविंग होता है कि नॉन लिविंग, बताना, सेल वाल लिविंग होता है कि नॉन लिविंग, नॉन लिविंग, मरा होता है, नॉन लिविंग, ठीक है, जिंदा नहीं होता है, मरा होता है, ठीक है, ठीक है। आप देखा क्या, बी वाले स्ट्रक्चर में, अब फिर एक बी बनाया, ठीक है, देखते जाइए, देखते जाइए भाई, देखते जाइए, फिर इसी तरह से अपने को बना देना है, ये बी, थोड़ा सा स्ट्रक्चर पहले यहाँ था, फिर यहाँ आ गया, ठीक है, ऐसा स्ट्रक्चर होगा, पहले ऐसा था, फिर ऐसे इसे निकाला, ठीक है। अब देखो सी नंबर में देखते हैं, देखो अब फिर चेंज, शेप में चेंज हो गया, शेप में चेंज हुआ, ठीक है, ठीक है। अब देखो जो ये चीजें थी, डी, ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, प्लाज्मोलाइज्ड सेल, प्लाज्मोलाइज्ड सेल मतलब पानी निकल गया, पहले जिंदा था, फिर हल्का सा हुआ, फिर सूखने लगा, फिर पूरा तरीके से सूख के ताक हो गया, ठीक है, इसी को डेड सेल बोलते हैं, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है बाजी।
कितना का क्लास हुआ? 40 मिनट, ठीक है। आप बताओ आगे पढ़े न्यूक्लियस वगैरह कि रहने दे? आगे पढ़े या रहने दे? रहने देते क्या? कल से न्यूक्लियस पढ़ेंगे। धन्यवाद लो। कल न्यूक्लियस। चल कल पढ़ेंगे न्यूक्लियस। आज हम लोगों ने कुछ कुछ चीजें देखा है, छोटी छोटी चीजें। धीरे धीरे पढ़ेंगे तो ज्यादा समझ में आएगा, ठीक है। मैं ज्यादा इसलिए नहीं पढ़ा रहा क्योंकि स्कूल भी है तुम लोग का, स्कूल के साथ मैनेज करना थोड़ा सा दिक्कत पड़ता है, ठीक है। अभी तुम लोग कोई क्लास 12 में थोड़ी होगा 18 घंटे पढ़ोगे, 15 घंटे पढ़ोगे, ठीक है। इसलिए थोड़ा थोड़ा चीजें लेकर चलता हूँ। थोड़ा सा टाइम लगेगा लेकिन अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। चलो मिलते हैं अगले लेक्चर में, जब तक लोग के बाय बाय।